पुस्तक का नाम आत्मज्ञान और आत्मकल्याण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। शीर्षक है आत्मकल्याण और सदुपदेश। आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न तो मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है, पर सत्संग और सदुपदेश उसके प्रधान अवलंबन है। हमारे कानों को सदुपदेश रूपी सुधा निरंतर प्राप्त होती रहनी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव चंचल है, इंद्रियों की अस्थिरता प्रसिद्ध है। यदि आत्म सुधार में सभी इंद्रियों को वश में रखा जाए तो उचित है, क्योंकि अवसर पाते ही इनकी प्रवृत्ति पतन की ओर होने लगती है। सदुपदेश वह अंकुश है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहने को प्रेरित करता रहता है। सत पथ से विचलित होते ही कोई शुभ विचार या स्वर्ण सूत्र पुनः ठीक मार्ग पर ले आता है। प्रत्येक सदुपदेश एक ठोस प्रेरक विचार है। जैसे कोयले के छोटे से कण में विध्वंसकारी विपुल शक्ति भरी हुई है, उसी प्रकार प्रत्येक सदुपदेश शक्ति का एक जीता जागता ज्योतिपिंड है। उससे आपको नया प्रकाश और नवीन प्रेरणा प्राप्त होती है। महापुरुषों की अमृतमयी वाणी कबीर, रहीम, गुरु नानक, तुलसी, मीराबाई, सूरदास आदि महापुरुषों के प्रवचन, दोहों और गीतों में ये महान जीवन सिद्धांत कूट कूट कर भरे हुए हैं, जिनका आधार गहरे अनुभव के ऊपर रखा गया है। आज ये अमर तत्ववेत्ता हमारे मध्य नहीं है। उनका पार्थिव शरीर विलुप्त हो चुका है, पर उनके सदुपदेश के रूप में वे जीवन का वह सार छोड़ गए हैं जो हमारे पथ प्रदर्शन में बड़ा सहायक हो सकता है। आदमी मर जाता है, उसके साज सामान, महल, तिबारे टूट फूट कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसके जीवन का सार, उपदेश और शिक्षाएं वह अमर वस्तु हैं जो युगों तक जीवित रहती हैं। इस पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने व्यक्ति हुए आए और मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका नामो निशान तक शेष नहीं बचा है। किंतु जिन विचारकों, तत्ववेत्ताओं और महापुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव रखे हैं, वे आज भी मशाल की तरह हमें प्रकाश दे रहे हैं। मनुष्य का अनुभव धीमी गति से बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे कड़वे मीठे घूंट पीकर हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम केवल अपने ही अनुभवों पर टिके रहें तो बहुत दिनों में जीवन के सार को पा सकेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम विद्वानों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन्हें अपने अनुभवों से परखें, तोलें और जीवन में ढालें। उन्होंने जिन प्रलोभनों का उल्लेख किया है, उनसे बचें। जिन अच्छी आदतों को सराहा है, उन्हें विकसित करें। सदुपदेशों को ग्रहण करना और अपने आप को लाभान्वित करने का एक सरल उपाय है। सत्य के शोधक, उन्नति के जिज्ञासु और कीर्ति के इच्छुक का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह केवल अपने थोड़े से अनुभवों के बल पर न टिककर मानवता को प्रशस्त्र और समुन्नत करने वाले विचारकों के अनुभवों से लाभ उठावें। सदुपदेश हमारे लिए प्रकाश के जीते जागते स्तंभ हैं। जैसे समुद्र में जहाजों को उचित मार्ग निर्देश करने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं, विद्वानों के ये उपदेश ऐसे ही प्रकाश स्तंभ हैं। हम यह नहीं कहते कि आप आंख मूंदकर इन्हें ग्रहण करें। आप अपनी बुद्धि और तर्क से खूब काम लीजिए, लेकिन उपदेशों में व्यक्त आधार तथा तत्व को अवश्य ग्रहण कीजिए। आपको विवेकवान बनने में ये प्रचुरता से सहायता देने वाले हैं। सत्य, प्रेम और न्याय का पथ इनसे स्पष्ट हो जाता है। आपको कोई दूसरा अच्छी सलाह दे, उसका सुनना आपका कर्तव्य है, परंतु आपके पास अंतरात्मा का निर्देश है।
आप अपनी अंतरात्मा की सलाह से काम करते रहिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे। जिन्होंने बहुत उपदेश सुने हैं वे देवता रूप हैं। कारण जब मनुष्य की प्रवृत्ति अच्छाई की ओर होती है तभी वह सदुपदेशों को पसंद करता है, तभी सत्संग में बैठता है, तभी मन में और अपने चारों ओर वैसा शुभ सात्विक वातावरण विनिर्मित करता है। किसी विचार के सुनने का तात्पर्य चुपचाप अंतःकरण द्वारा उसमें रस लेना, उसमें रमण करना भी है। जो जैसा सुनता है कालांतर में वैसा ही बन जाता है। आज आप जिन सदुपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हो कल निश्चय ही वैसे बन भी जाओगे। सुनने का तात्पर्य अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को देवत्व की ओर मोड़ना है। एक विद्वान ने कहा है, जल जैसी जमीन पर बहता है उसका गुण वैसा ही बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी अच्छे बुरे विचारों या लोगों की संगति के अनुसार बदल जाता है। इसलिए चतुर मनुष्य बुरे लोगों का साथ करने से डरते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बुरे आदमियों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके संपर्क से अपने आप को भी दुष्ट बना लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो मस्तिष्क में रहती है, किंतु कीर्ति उस स्थान पर निर्भय रहती है जहां वह उठता बैठता है और जिन लोगों या विचारों की सोहबत उसे पसंद है। आत्मा की पवित्रता मनुष्य के कार्यों पर निर्भर है और उसके कार्य संगति पर निर्भर हैं। बुरे लोगों के साथ रहने वाले अच्छे काम करे, यह बहुत कठिन है। धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु धर्माचरण करने की बुद्धि सत्संग या सदुपदेशों से ही प्राप्त होती है। स्मरण रखिए, कुसंग से बढ़कर कोई हानिकारक वस्तु नहीं है तथा संगति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। जब आप सदुपदेशों की संगति में रहते हैं तो गुप्त रूप से अच्छाई में बदलते भी रहते हैं। यह सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया स्थूल नेत्रों से दिखती नहीं है, किंतु इसका प्रभाव तीव्र होता रहता है। अंततः मनुष्य उन्हीं के अनुसार बदल जाता है। गंगा जल में जिस प्रकार शरीर शुद्ध होता है, सदुपदेश से मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र होती है। धर्मात्मा मनुष्यों की शिक्षा एक सुदृढ़ लाठी के समान है, जो गिरे हुए पतितों को सहारा देकर ऊंचा उठाती रहती है और बुरे अवसरों पर गिरने से बचा लेती है। जो शिक्षित हैं, उनके लिए सैकड़ों एक से एक सुंदर अनुभव पूर्ण ग्रंथ विद्यमान है। कवियों, विचारकों, तत्वदर्शकों की वाणियां हैं, दोहे, भजन, सूक्तियां हैं। इनका मनन और आचरण करना चाहिए। जो अशिक्षित हैं, वे लोग भी धर्मात्माओं के सत्संग से इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिससे अपने आप को संभाल सकें और विपत्ति के समय अपने पैरों पर खड़े हो सकें। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगः संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में सद्ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ये मानवा हरि कथा श्रवणास्तदोषा कृष्णाग्नि पद्म भजने रतचेतनाश्च ते वै पुनन्ति च जर्गान्त शरीर संगात संभाषणादपि ततो हरिरेवे पूज्यः हरिपूजा परायत्र मद्दान्तानुन्दबुद्धया तत्रैव सकलं भद्रं यथा निम्ने जलं द्विजः।
जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके उसे सदुपदेश ग्रहण कर अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुका है और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की आराधन में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते हैं। अतः सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण ऐसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत पूजा परायण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है। अगला शीर्षक है आत्म कल्याण के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले को आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति अत्यावश्यक है। इसका आशय यह है कि हमको विवेक के प्रकाश में अपने दोषों पर विचार करना और उनको दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण बिना निर्दोषता की प्राप्ति हो सकना बहुत कठिन है। अपना निरीक्षण करने पर असत्य का ज्ञान एवं सत्य से एकता और प्राप्त बल तथा योग्यता का सदुपयोग स्वतः होने लगता है। यदि हम असत्य को नहीं देख पाए अथवा सत्य से अभिन्न एवं अपने कर्तव्य से परिचित नहीं हुए तो समझना चाहिए कि हमने अपना निरीक्षण नहीं किया। अपना यथेष्ट निरीक्षण करने पर किसी अन्य गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं रहती, कारण कि जिसके प्रकाश में सब का सब कुछ हो रहा है उसमें अनंत शक्ति विद्यमान है। अपना निरीक्षण करते करते प्राणी उससे अभिन्न हो जाता है, जो वास्तव में सब का सब कुछ होते हुए भी सबसे अतीत है। अपना निरीक्षण हमें बल के सदुपयोग और विवेक के आदर की प्रेरणा देता है। बल के सदुपयोग से निर्बलताएं और विवेक के आदर से अविवेक स्वतः मिट जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने से अधिक बलवानों के किसी भी प्रकार के बल के अपने प्रति सदुपयोग की आशा करता है, किंतु वह स्वयं अपने प्राप्त बल का निर्बलों के प्रति दुरुपयोग करता है, तो वह स्वयं अपने प्राप्त विवेक का अनादर नहीं तो और क्या है। बल का अर्थ है सभी प्रकार के, अर्थात तन बल, धन बल, विद्या बल और पद अथवा प्रभुता बल इत्यादि। धन के दुरुपयोग से ही समाज में निर्धनता, शिक्षा अर्थात ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के दुरुपयोग से समाज में अविवेक की बुद्धि, तन बल के दुरुपयोग से समाज में हिंसा और चोरी, प्रभुता के दुरुपयोग से विरोधी शासन का जन्म आदि दुर्गुणों की बुद्धि होती है। प्रत्येक प्राणी को अपनी रक्षा स्वभावतः प्रिय है, फिर भी वह स्वयं अहिंसक न रहकर हिंसा में प्रवृत्त होता है, जिससे हृदय बैर भाव से भर जाता है, जो संघर्ष का मूल है। अतः संघर्ष मिटाने के लिए प्रत्येक भाई बहन को अपना हृदय बैर भाव से रहित करना होगा। वैर भाव से रहित होने के लिए अहिंसक होना अत्यंत आवश्यक है। अपनी रक्षा की प्रियता का विवेक हमें अहिंसक होने की प्रेरणा देता है, जो अनादि सत्य है। पर आज तो हम वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा हिंसात्मक प्रयोगों से संघर्ष मिटाने की बात सोच रहे हैं, जो सर्वथा असंभव है, कारण कि विवेक के अनादर से ही प्राणी के मन से संघर्ष उत्पन्न होता है। अतएव जब तक विवेक पूर्वक मन का संघर्ष ना मिटेगा, तब तक समाज में होने वाले संघर्ष कभी नहीं मिट सकते, चाहे वे वैज्ञानिक हों या कौटुंबिक अथवा सामाजिक। प्रत्येक अपराधी
अपने प्रति क्षमा की आशा करता है और दूसरों को दंड देने की व्यवस्था चाहता है। यह अपने प्रति जो दूसरों से अहिंसक, निर्भय, उदार, क्षमाशील, त्यागी, सत्यवादी और विनम्रता आदि दिव्य गुणों से पूर्ण व्यवहार की आशा करता है, किंतु स्वयं उसी प्रकार का सद्व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं कर पाता। अपने प्रति मधुरता युक्त सम्मान की आशा करता है, पर दूसरों के प्रति अपमान एवं कटुतापूर्ण असद्व्यवहार करता है, तो वास्तव में भूल है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राणी अपने प्रति रागी और दूसरों के प्रति दोषी हो जाता है, जो सभी दुखों का मूल है। अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करते हुए यदि अन्यायकर्ता को क्षमा कर दिया जाए तो द्वेष प्रेम में बदल जाता है। अपने द्वारा होने वाले अन्याय से स्वयं पीड़ित होकर जब उससे, जिसके प्रति अन्याय हो गया है, क्षमा मांग ली जाए और इस प्रकार उससे क्षमा मांगते हुए अपने प्रति न्याय कर स्वयं दंड स्वीकार कर लिया जाए, तो राग त्याग में बदल जाता है। जब राग और द्वेष त्याग और प्रेम में बदल जाते हैं, तब मुक्ति की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, अथवा यूं कहो कि अभिन्नता और असंगता स्वतः आ जाती है। यही वास्तविक आनंद है। अपना निरीक्षण करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब हम राग से प्रेरित होकर इंद्रियों की ओर गतिशील होते हैं, तब इंद्रिय जन्य ज्ञान के आधार पर हमें अनेक प्रकार की विषमताओं का भास होता है और इंद्रिय जन्य स्वभाव में प्रबुद्ध होने से हम क्रियाजन्य सुख की आसक्ति तथा परतंत्रता, जड़ता आदि में भी आबद्ध हो जाते हैं। इतना नहीं, अंत में हम शक्तिहीनता का अनुभव कर स्वाभाविक विश्राम अर्थात निवृत्ति को अपनाते हैं, जिसके फलस्वरूप शक्तिहीनता मिटती जाती है और बिना प्रयत्न के आवश्यक शक्ति की उपलब्धि हो जाती है। यदि शक्तिहीनता, जड़ता, विषमता इत्यादि दुखों से दुखी होकर हम निवृत्ति द्वारा संचित शक्ति का व्यय ना करके विषयों से विमुख होकर अंतर्मुख हो जावें, तो भोग योग में, जड़ता चेतना में, विषमता समता में, पराधीनता स्वाधीनता में और अनेकता एकता में बदल जाती है। फिर स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति एवं अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, जो मानव की मांग है। अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति का यथेष्ट स्पष्ट परिचय प्राप्त करना ही वास्तविक आत्मनिरीक्षण है। उसके बिना हम अपने को निर्दोष बना ही नहीं सकते। मानव में दोष दर्शन की दृष्टि स्वतः विद्यमान है, पर प्रमादवश प्राणी उसका उपयोग अपने जीवन पर ना करके अन्य पर करने लगता है, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर एवं दुखद सिद्ध होता है। पराये दोष देखने से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि प्राणी अपने दोष देखने से वंचित हो जाता है और मिथ्याभिमान में आबद्ध होकर हृदय में घृणा उत्पन्न कर लेता है। यद्यपि हृदय प्रीति का स्थल है, घृणा का नहीं, पर ऐसा तभी संभव है जब मानव पराये दोष ना देखकर अपने दोष देखने में सतत प्रयत्नशील रहे। अपने तथा पराये दोष देखने में एक बड़ा अंतर यह है कि पराये दोष देखते समय हम दोषों से संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे कालांतर में स्वयं दोषी बन जाते हैं, पर अपना दोष देखते ही हम अपने को दोषों से असंग कर लेते हैं, जिससे स्वतः निर्दोषता आ जाती है, जो सभी को प्रिय है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि दोष दर्शन की दृष्टि का उपयोग केवल अपने ही जीवन पर करना है, किसी अन्य पर नहीं। यद्यपि अनादि सत्य बीज रूप से प्रत्येक मानव में विद्यमान है, पर उसका आदर न करने से प्राणी उस सत्य से विमुख हो गया है
और परिवर्तनशील वस्तु अवस्था एवं परिस्थितियों में आबद्ध होकर उसने अपने को दीनहीन तथा अभिमानी और परतंत्र बना लिया है। इस दुखद बंधन से छुटकारा पाने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि प्राणी प्राप्त विवेक के प्रकाश में जो चिर सत्य है अपनी दशा का निरीक्षण करे और वस्तु अवस्था आदि से असंग होकर दुराचार को सदाचार में परिवर्तित करके अपने को निर्विकार बनाए। यह प्रत्येक मानव का अनुभव है कि दृश्य का संबंध सुख दुख में आबद्ध करता है और दृश्य से असंग होने पर किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रहता। प्रिय से प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति से संबंध स्वीकार करने पर भी प्राणी अपने को अलग करना चाहता है, कारण कि सबसे अलग हुए बिना वह चिर शांति तथा शक्ति नहीं प्राप्त कर पाता जो उसे स्वभाव से ही प्रिय है। यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्राणी प्रिय से प्रिय प्रवृत्ति से थककर गहरी नींद के लिए प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु आदि से अलग होना चाहता है। यद्यपि सुषुप्ति में किसी भी प्रकार का वैषम्य तथा दुख शेष नहीं रहता, तथापि उससे भी प्राणी स्वयं उपराम हो जाता है और किसी ऐसी अवस्था की खोज करता है जिसमें सुषुप्ति के समान साम्य तथा दुख रहितता तो हो किंतु संज्ञा शून्यता ना हो। उस स्थिति के उपलब्ध हो जाने पर जब वह उससे भी उत्थान देखता है तब उत्थान रहित अलौकिक अनंत नित्य चिन्मय जीवन के लिए व्याकुल होता है, अर्थात निर्विकल्प स्थिति से निर्विकल्प बोध की लालसा करता है जो सभी अवस्थाओं से अतीत और स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध अनंत जीवन की रुचि मानव मात्र में स्वभाव से विद्यमान है। इसके लिए सभी अवस्थाओं से विमुख होना अनिवार्य है। अवस्थाओं से विमुख होते ही इस अवस्थातीत जीवन का अनुभव हो जाता है। अपना निरीक्षण ही वास्तविकता सत्संग स्वाध्याय और अध्ययन है, कारण कि अपने निरीक्षण के बिना प्राणी किसी ऐसे सत्य तथा तत्व एवं ज्ञान की उपलब्धि ही नहीं कर सकता जो उसमें स्वयं ना हो। अतः अपने निरीक्षण द्वारा ही हम वास्तविक सत्य तथा तत्व एवं ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। अपना निरीक्षण करते ही जब विवेक से असत्य का दर्शन होता है, वही विवेक उसे सत्य से अभिन्न भी कर सकता है और उसी के द्वारा सत्य से अभिन्न और असत्य से निवृत्त होने का उपाय प्राप्त होता है। आत्मनिरीक्षण के बिना कोई भी सद्ग्रंथ तथा सद्गुरु से मिला प्रकाश अपने काम नहीं आता। वह केवल मस्तिष्क का संग्रह बन जाता है जो कि नक्शे की नदी की तुल्य है। प्रत्येक नक्शा हमें वास्तविकता तक पहुंचने का साधन अवश्य है, परंतु उसे देखकर संतोष करने से ना तो एक बूंद जल मिलेगा और ना प्यास बुझेगी। अपने निरीक्षण के साथ साथ ही हमें सद्ग्रंथ तथा सत्पुरुषों के प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण द्वारा जब हम अपनी सभी प्रियताओं को जान लेते हैं, तब फिर हमारे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा नहीं होती जिसमें दूसरे की प्रियता तथा हित निहित हो। अपना निरीक्षण करने पर हमें यह भली भांति विदित हो जाता है कि प्राप्त शक्ति का सद्व्यय प्राणियों को स्वभाव से ही प्रिय है, कारण कि जब कोई हमारे साथ सद्व्यवहार करता है, यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो तो तब हम उसके उस व्यवहार को उचित नहीं मानते, यद्यपि वही व्यवहार प्रमादवश हम स्वयं दूसरों के प्रति कर बैठते हैं।